करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज के पत्रकार वार्ता का प्रमुख बिंदु है कि 13 जनवरी 2024 को रमा देवी अम्बेडकर पार्क में हमारी एक रैली प्रस्तावित है, जो संकल्प रैली के रूप में है। 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर अपने पूरे परिवार के साथ 23 लोग गए थे और वहाँ हमने अपने पूरे 47 साल के जो कैरियर था, वैभवशाली जीवन था, उससे मैंने संन्यास लिया था और उस दिन संकल्प लिया था कि त्रेता के उस कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और उन्होंने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया था। वहीं हमें पता चला कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आए तो अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब कैबिनेट में नीति बनाई तो राम राज आया था, सुख का राज आया था। उस सुख का राज पुनः आ जाए, ये जो निर्बल हैं सबल हो जाए, ये सारा मैंने वहाँ संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए पहले 23 लोग थे, 6 महीने बाद 2300 हो गए, फिर उस बात को 23,000 हो गए, अब लाखों लोग हो गए। तो ज़्यादा संख्या होने के नाते हम कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर मनाते थे। इस बार हम ये संकल्प दिवस ये जो है रमा देवी अम्बेडकर पार्क में है, लाखों लोग आएंगे और उसमें सभी आप सब लोग आमंत्रित हैं। हम अपील करते हैं कि इस जो निर्बल हैं, जो अंग्रेज़ों मुग़लों को भगाया है, देश को आज़ाद कराया है, नदियों ने भी इन्हें उजाड़ा है, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था, जो है 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। बदमाश हैं, मछुआरे बदमाश हैं। पहले सड़क नहीं थी, नदी नहीं थी, नदियों के माध्यम से समुद्री जहाज़ या नदी के जहाज़ से आते जाते थे। सीधे लड़ाई अंग्रेज़ों से निषादों ने लड़ा। क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें जो है नाइंसाफ़ी की, इन्हें बर्बाद किया। उसके आधार पर मैंने इनको खड़ा और बड़ा किया कि पहले आपकी सोच थी कि भाई ये तमाम विभिन्न अपने अंग्रेज़ों से बचने के लिए ये अपने तमाम जातियों में बट गए, नाम बदल दिया, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथन तुरैया हो गया। फिर इनको हम जगाना शुरू किए कि भाई आप अपनी सोच बदलो, ये छोटी जात वाले नहीं हो, ये निषाद राज के वंशज हो। आप किले पर ले जाके मैं संकल्प दिलाना शुरू किया, बार बार किले पर जाते रहे और आज 11वां 10 साल हो गया। 10 साल पहले मैंने इनको लाया था, 10 साल पहले मैंने एक शब्द अपने को संकल्प लिया था और ये संकल्पित कार्यकर्ता, चूँकि एक साधारण कार्यकर्ता होता है, एक जो है सक्रिय कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता होता है और चौथा एक संकल्पित कार्यकर्ता होता है। संकल्पित कार्यकर्ताओं का ये एक विशाल यहाँ संकल्प दिवस मनाया जा रहा है रमा देवी अम्बेडकर पार्क में। उसमें पूरे प्रदेश से तो हर एक कोने से आए सभी कमेटियों के लोग आएंगे, प्रदेश से, विधानसभा से, हर ब्लॉक से, हर गांव से और दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। और ये फिर संकल्प लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कि हम इसको आवाज़ को घर घर ले जाएंगे और फिर उनकी सोच बदलेंगे, क्योंकि इनकी सोच की वजह से ये विधान के मुताबिक इनको जो पिछली सरकारों ने व्यवस्था के अनुसार ये अपने को छोटा मानते रहे, लेकिन संविधान में इनको जगह दिया गया है। विधान के मुताबिक भी निषाद राज के वंशज हैं। संविधान के मुताबिक ये मझवार हैं, ये लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन हैं, ये क्राफ्ट्समैन, ये सारे समूह दिया गया है। इनको 23% का रिजर्वेशन उसमें दिया गया है संविधान में। तो ये इनकी सोच जो है आने से, संकल्प लेने से कि विधानसभा, लोकसभा जो है ये लखनऊ और दिल्ली में है और यहाँ से आप लोगों के विधानसभा मतलब विधान से कानून बनाकर या विधानसभा में कानून की नीति बनाकर आपको रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई 23%। लेकिन पिछली सरकारों ने लेदरमैन, वाशरमैन तो हो गया, लेकिन फिशरमैन चूँकि अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, देश आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम था। एक सत्ता 5 साल गुजर गई, इसके वजह से इनकी जो फाइलें, जो सिस्टम था, संविधान के पन्ने तो नहीं गायब करा पाए, लेकिन जो एविडेंस थे उसको गायब करा के इनको ओबीसी में डाल दिया। 1931 से लेकर 1991 तक ये जो अनुसूचित जात में गिने जाते थे। इनकी जो खानदानी सुरक्षा थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोकसभा, विधानसभा, जमीन, मान सम्मान, स्वाभिमान में इसे छीना गया। इसके लिए हम इनको बुला के बुलाते हैं और इनको बताते हैं और धीरे धीरे मैंने इनको एहसास कराता हूं कि जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने मोदी को एक मुश्त वोट देकर उन्हें सत्ता में पहुंचाया और समर्थन किया और उन्हें एहसास कराया मोदी को कि हमारी समस्या का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है और पार्टी से संभव। हम आपके दल के साथ हैं
एक मुश्त वोट दिया अपर कास्ट और महिलाओं ने। आप देखे होंगे अपर कास्ट का 10% आरक्षण आया, महिलाओं का भी 33% दिया गया। इनको भी हम अपील करते हैं और यहाँ संकल्प लेते हैं कि आप भी एक नारा, एक झंडा, एक विचारधारा के साथ आइए और मोदी के साथ रहिए। हमने जो है 39 पार्टियों में एक निषाद पार्टी को भी एनडीए का एक पार्ट है। आप भी संकल्प लीजिए और एहसास कराइए कि 18% वोट निषादों की है। हर क्षेत्रों में 1.5 से 2 लाख वोट है। लगभग 37 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम 3-3.5 लाख से ऊपर वोट हैं। तो ऐसे में एक मुश्त वोट देकर मोदी को जिस तरीके से 2018-19 में आए, 2022 में, 2023 में है, उस तरह 2024 में आइए और एक मुश्त वोट देकर मोदी को फिर से गद्दी बैठाइए और उन्हें एहसास कराइए कि जिस तरीके से आपने महिलाओं और अपर कास्ट का अपने समस्याओं का समाधान किया है, उसी तरीके से हम मछुआरों का समाधान करें। तो आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख बिंदु यही था कि हम यहाँ जो है रमा देवी अम्बेडकर पार्क में बुला रहे हैं और विपक्षी कुछ ऐसे हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं कि आप डॉक्टर साहब के साथ हो तो ये हो। तो उनको ये भी बताना है कि केंद्र सरकार के द्वारा 67 साल में कांग्रेस ने की सरकार रही, इनको केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मोदी जी ने 39,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें 26,000 करोड़ रुपया इनके अनुदान के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। उसके वजह से आज हमारे लोग इस मछली पालन के क्षेत्र में सब्सिडी 60% महिलाओं के नाम है और एससी के नाम, पुरुषों के नाम 40% है। तो सब्सिडी अब इनको अनुदान देकर आगे बढ़ाए, उसका परिणाम रहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के इनलैंड फिशरी क्षेत्र में 1 नंबर पर आए, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसे ही से आभास लगाया जा सकता है कि जब से जय निषाद राज का झंडा और निषाद पार्टी के नीचे आए और इनके लिए नीतियां बनी है, तो इनके विकास के लिए अगर मत्स्य उत्पादन बढ़ रहा है तो इनके मतलब इनका आय बढ़ रहा है और इनके क्षेत्र में रोजगार के साधन इन्हें मिल रहे हैं और जिसको रोजगार मिलता है उनके यहाँ शिक्षा भी मिलता है और शिक्षा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।